नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आप लोगों के साथ जुड़े हैं भारत की जीत के साथ। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये भारत की जीत की जो 8 तस्वीरें सामने आई है वो कैसे इस जीत को बयां करती है और भारत की इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन से खिलाड़ी थे और यहाँ पर इंग्लैंड ने गलती क्या करी है जिसकी वजह से उसको ये सीरीज गंवानी पड़ी। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर इस फोटो को देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसमें आकाशदीप सिंह, इसमें आपको वो खिलाड़ी दिख रहा है जिसने इंग्लैंड को पहले इनिंग में शुरुआती झटके दिए। इस खिलाड़ी का यह पहला मैच था, इसने डेब्यू किया और इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी है उसने पहली इनिंग में ही जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आपने देखा कि 112 रन पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिर चुके थे, पर उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी करी और इंग्लैंड ने जीत वहां पर थोड़े से रन बनाए और थोड़े थोड़े से करके वो काफी आगे पहुंच गए थे। आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, इसमें यशस्वी जायसवाल आपको दिख रहे होंगे। जो इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी करी उसके बाद भारत की बल्लेबाजी आई, तो यहाँ पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की शुरुआत करी। रोहित शर्मा जल्दी निपट गए, उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरता गया और शुरुआत में मात्र यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी थे जो काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे और इस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए करीब 50 प्लस की यहाँ पर 50 प्लस रन बनाया और भारत को जो वो उसके इंग्लैंड का रन था उसके करीब लेकर गया। उसके बाद यहाँ पर आते आप तीसरी फोटो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने आज भी भारत की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो है ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव। आप तीसरी फोटो की बात की जाए, जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे तो आपने देखा कि भारत बैकफुट पे था और ध्रुव जुरेल यहाँ पर सरफराज, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों का, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि भैया ये मैच तो गया। उसके बाद ध्रुव जुरेल जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था, इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ खुद रन बनाए बाकी साथ में लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज कुलदीप यादव को भी अपने साथ टिकाया और रन बनवाया और साथ में एक महत्वपूर्ण साझेदारी करी और इस अकेले खिलाड़ी ने 90 रन बनाकर जो जहां पर एक समय लग रहा था कि इंग्लैंड 150 रन के आसपास लीड ले पाएगा और इस खिलाड़ी के 90 रन की बदौलत इंग्लैंड के पास मात्र 46 रन की लीड रही और मैच बराबरी पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ये यहां पर ये तीसरी जो तस्वीर है वो बयां करती है भारत की जीत की। अब चौथी तस्वीर अकेले आपको दिख रहा होगा कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको अभी टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के रहते हुए किसी और स्पिनर का खेलना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इस खिलाड़ी को जब जब मौके मिले, आपको बता दें इस खिलाड़ी ने यानी कि कुलदीप यादव ने इस पूरे सीरीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करी है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि अभी तक एक भी बार इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बना है। पर अगर कोई प्लेयर ऑफ द सीरीज का सबसे बड़ा दावेदार है तो वो कुलदीप यादव बनते जा रहे, क्योंकि हर मैच में, हर इनिंग में एक महत्वपूर्ण और एक अच्छी गेंदबाजों वाली जो इसकी तरकीब है, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज इसको पकड़ ही नहीं पा रहे कि ये किस तरीके से, एक होता है ना कि आप स्पिनर्स को पढ़ते हो कि वो लेग स्पिनर होगा, गुगली होगा, ऑफ ब्रेक होगा, जो भी होगा कुछ समझ में नहीं आता। और इस चौथी तस्वीर में यही बयान करता है कि यहां पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करी। अब यहां पर जो आपको यहां पर पांचवी तस्वीर दिख रही है, इसमें आपको आर अश्विन उछलते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विकेट था जो रूट का। दूसरी इनिंग में जो रूट का विकेट लेने के बाद, क्योंकि ये बड़ा विवादास्पद ये आउट भी था, क्योंकि यहां पर जब डीआरएस लिया गया था उसमें दिख रहा था बॉल लेग स्टंप पर है और वो हल्की से भी स्विंग नहीं कर रही थी और अंपायर ने नॉट आउट दिया था। रोहित शर्मा डीआरएस के लिए गए और वहां पर तीसरे अंपायर ने आउट दिया। उस पर बहुत बातें हुई और लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये पीएसएल की तरह डीआरएस को भी हैक किया गया है। तो ये तस्वीर बताती है। और जो रूट का विकेट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी खिलाड़ी ने पहली इनिंग में इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण विकेट था और यहीं से भारत की जो जीत की तरफ अग्रसर होती गई। और यहाँ पर जो आपको छठी तस्वीर दिख रही है, छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरी टीम हमारी इकट्ठा दिखाई दे रही है और ये सारे खिलाड़ी इकट्ठे, क्योंकि इसी के साथ ही यहाँ पर जो इंग्लैंड की दूसरी पारी समाप्त हुई थी और भारत के पास करीब 186 रन का टारगेट था। और फिर सातवीं तस्वीर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने शानदार
बल्लेबाजी की शुरुआत करी। कल भी अच्छा खेला, आज भी आधे घंटे अच्छे खेले, पर उसके बाद यशस्वी रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, रजत पाटीदार, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा आउट होने के बाद भारत फंसा हुआ था। फिर एक बार फिर से ध्रुव जुरेल, कहते हैं ना कि ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता भारत की क्रिकेट में आने वाले समय में ये ध्रुव जुरेल नाम का तारा बहुत तेजी से और बहुत जोर से चमकने वाला है। और आज सुमन गिल और ध्रुव जुरेल ने भारत को ना सिर्फ इस मैच को जिताया, बल्कि एक आस उन सभी फैंस को दी है कि जरूरत नहीं कि विराट कोहली आपके कब तक रहेंगे, रोहित शर्मा कब तक रहेंगे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, बड़े बड़े खिलाड़ियों के ना रहते हुए भी इस खिलाड़ी ने यहाँ पर ध्रुव जुरेल और सुमन गिल ने भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने इस सीरीज को जीता और इस सीरीज के साथ 17 मैच की होम जो सीरीज होती है लगातार भारत में 17वीं सीरीज अपने नाम करी है। और इसी के साथ भारत ने एक बार बेसबॉल को हराया, क्योंकि बेसबॉल हारता नहीं है पर बेसबॉल यहां पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ। तो अब आपको बताते हैं, ये तो हमने भारत की जीत की बताई, पर इंग्लैंड ने गलती क्या करी है। देखो, इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, बहुत मजबूत टीम है, एक बड़ी खिलाड़ियों वाली, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है। इसने पूरी सीरीज में थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर छोटी छोटी गलतियां। सबसे पहले बेन स्टोक्स की कप्तानी, एक होता है डिफेंसिव कप्तानी, इस खिलाड़ी ने डिफेंसिव कप्तानी करी है जब आपको पता है कि 50 रन चाहिए, आप इजी सिंगल्स दे रहे थे। पहली कमी तो वो थी। उसके अलावा बेन स्टोक्स का पूरे टूर्नामेंट में यानी कि पूरी सीरीज में अभी तक का योगदान क्या रहा है। इस खिलाड़ी ने एक बॉल भी नहीं कराई, चलो ठीक है आप इंजरी का, आपके बल्ले से भी कुछ खास नहीं आया एक मैच, एक इनिंग को छोड़ के। दूसरी कमी, क्योंकि जब कप्तान फ्रंट से लीड करता है तो आपकी टीम उसी के साथ बढ़ती है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पाए इंग्लैंड के खिलाड़ी। बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, बेसबॉल का मतलब यह होता है, जो इंग्लैंड ही बताता है, कि वो परिस्थिति को देखकर बल्लेबाजी करते हैं। और शुरुआत की कुछ मैचों में बेसबॉल खेलने के चक्कर में हारते गए, और उसके बाद जब कल के दिन इनको थोड़ा सा तेजी से रन बनाना था, वो डिफेंस कर गए, और उसी का फायदा यहां पर भारत को मिला। पर ओवरऑल अगर देखें, भारत एक कहते हैं ना युवा यंगिस्तान टीम के साथ जीत दर्ज करी है, और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यहां पर आपके यंग खिलाड़ियों ने भारत को जीत दिलाई है। और ये यंग खिलाड़ी आपको टेस्ट में लीड करेंगे, क्योंकि अब रजत पाटीदार के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। सरफराज खान के बारे में ठीक है ये फेल हुए हैं, पर मौके मिलेंगे तो ये भी सीखेंगे। इस यहाँ पर जीत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और अपने खिलाड़ियों पर थोड़ा हार्श होने की कम जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब रजत पाटीदार, सरफराज खान को लेकर लोग बड़े आलोचना कर रहे हैं उनकी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जो भी हो, आज का दिन बड़ा है, भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। तो ये थी पूरी मैच की अपडेट हमने आपको दी। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जाते जाते मेरा आपसे सवाल, इस टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट।